अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर महफूज बावकार उलमाए किराम, शोहराए इस्लाम, मशाइख इस्लाम, सामीन हज़रात, बुजुर्गों और साथियों, अजीज बच्चों, मेरी आवाज़ों को पर्दे के आड़ से सुनने वाली मेरी इस्लामी माँ बहनों, अजीज बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कि इससे पहले कुछ अर्ज़ व मारूज़ किया जाए। हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी दुनिया के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की मजलिस पाक जिसमें हमारी और आपकी हाज़िरी है और दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और आप अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं कि नियाज़िया सिलसिले से एक अहम हस्ती आपकी निगाहों के सामने जलवागर है और आप शर्फ़-याब हो रहे हैं, फैज़-याब हो रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, असल खिताब हज़रत की होगी। मैं शिरकत के गरज से हाजिर हूँ ताकि उस करबला का सदका मुझे भी इनायत हो जाए। आप ये जान लीजिए कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने से बोल करके गुजर जाना चाहता हूँ कि जिसके भी दिल में अगर इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है, जुमला गौर से सुनिएगा, जिसके भी दिल में अगर अहले बैत की सच्ची मोहब्बत है तो जिम्मेदारी के साथ कहकर के गुजर जाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कल मैदान महशर में उसके जिंदगी का बेड़ा पार। और यूं ही नहीं बोलता, मेरे दावे के दलील भी पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाप्त कीजिए। नबी इरशाद फरमाते, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिना व माता शहीदा व मम्मा ताला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिर। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से कूच करेगा तो उसकी मौत हालत ईमान पर होगी और मकाम शहादत पे पाएगा। और जिसने मेरे अहले बैत के बुग़्ज़ में, अदावत में, दुश्मनी में इस दुनिया का सफर तय किया तो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुनाफिकत की मोहर लगा दी। नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे अहले बैत के मोहब्बत पे जाओगे तो शहादत का मकाम पाओगे और अदावत लेकर के जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम। हदीस पाक सरकार ने इरशाद फरमाया, माता काफिरा
तुम हालत कुफ्र में मर जाओगे। और जिसकी मौत हालत के कुफ्र में हो जाए तब कोई ठिकाना नहीं। अजीज़ान मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को मौज़ूए सुखन बनाया, समझना ईमान है, जो चेहरा गमगीन हो जाए समझना बेईमान है। नबी ने फरमाया अली का नाम ले लेना, समझ में आ जाएगा कौन बेईमान है और कौन साहब ईमान है। अजीज़ान मोहतरम, शहादत का तज़किरा आप खुसूसी मेहमान से समाप्त करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सच्ची मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि ये वो बारगाह है जहां दिखावे की गुंजाइश नहीं। ये वो बारगाह है जहां दिखावे की गुंजाइश नहीं। और जब मोहब्बत हो जाएगी तो आका फरमा ही रहे, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत। जब मोहब्बत हो गई तो बेड़ा पार है, मोहब्बत हो गई तो बेड़ा पार है। जब तारीख का मुताला करते हैं तो एक शेर समझ लीजिए बड़ा हल्का है, लेकिन कह रहा हूं कि खुदा जब दिल लेता है तो अकल छीन लेता है। तारीख करबला की जब हम मुताला करते हैं तो देखते हैं करबला के मैदान में कितने कम नसीबा के लोग थे जो करबला के मैदान में उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर, जिसको जन्नत का सरदार पैगंबर ने दुनिया में बना दिया। अजीज़ान मोहतरम, एक तारीख देख रहा था, नसबी के हवाले से ये तारीख लिखी गई। बारहा आपने समाप्त किया होगा, लेकिन सुन लीजिए ताकि इमाम अली मकाम की मोहब्बत हमारे दिल में जिंदा और ताजिंदा हो जाए। हम आशिके हुसैन हैं, हमारे दिल से मोहब्बत हुसैन निकलेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा दावा। लेकिन बड़ी अजीब मंजर है, बचपने का आलम है इमाम हसन और इमाम हुसैन का। बारह इस तारीख को आपने समाप्त किया होगा। और बचपने के आलम में दोनों साहबजादों ने तख्तियां लिखी, तहरीर कुछ लिखे, और तहरीर लिख करके दोनों साहबजादे आपस में कहने लगे। आका हुसैन कह रहे थे, भाई हसन आपसे खत मेरा अच्छा है। इमाम हसन ने देखा, क्या नहीं हुसैन मेरे भाई, मेरी तहरीर आपसे अच्छी है। अब दोनों आदमी में तहरीर की बात होने लगी, अच्छी किनकी। दोनों साहबजादों ने सोचा फैसला क्यों ना खल्के खुदा के सबसे अजीम मुंसिफ, सबसे बड़ा जज, जिसे सारी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है, इमामुल अंबिया से क्यों न फतवा ले लिया जाए, या रसूलल्लाह हसन और हुसैन के तहरीरों में तहरीर किनकी अच्छी है। वाह यजीदियों, तुम्हारे ऊपर क़यामत तक के लिए लानत। अरे तुम कितने कमाल में थे कि जिसके बचपने में ज़ाहिरी मामूली देखने में तहरीर का फैसला नबी न कर सके, अली न कर सके, फातिमा न कर सकी, उनके तकदीर का फैसला न हज़ारों तुम करबला के मैदान में कर रहे हो। अरे तुम्हारी अकलें कहाँ चली गई है। तहरीर लेकर के इमामुल अंबिया की बारगाह में दोनों साहब हाजिर हो गए। नाना जान पैगंबर दो आलम ने निगाह नबूवत उठा करके देखा, कहा बेटो कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं हजरत आका हसन, या रसूलल्लाह ये तहरीर देखिए और आप फैसला फरमा दें कि मेरी तहरीर अच्छी है
कि भाई हुसैन की तहरीर अच्छी है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर देखा, एक बार हसन की तहरीर, एक बार हुसैन की तहरीर। हसन की तहरीर को देखा, चेहरे हसन को देखा, हुसैन की तहरीर को देखा, चेहरे हुसैन को देखा। वो नबी जो फरमाते हैं कि कानून के जद में अगर फातिमा भी आ जाए तो मैं इंसाफ का सहारा लूंगा। अजीज़ान मोहतरम, अब इनसे भी बड़ा गौर मुंसिफ है, लेकिन कुर्बान जाइए, एक तरफ इमाम हसन है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। हुसैन कह रहे हैं नाना फतवा दीजिए तहरीर किनकी अच्छी है। हसन कह रहे हैं नाना फतवा दीजिए तहरीर किसकी अच्छी है। लेकिन कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन की जात, क्या मंजर होगा। 3 दिन का भूखा और प्यासा काफिला करबला के उस मैदान में जहां हवा की जगह पे आग बरस रही थी। अरे यजीदियों, तुम्हें जरा बराबर भी हया न आई नबी की नवासों के साथ इस तरह के मामलात करते हुए। अजीज़ान मोहतरम, पैगंबर दो आलम ने जब दोनों नवासों के चेहरे को देखा तो नबी फरमाते हैं मेरे फर्जंदो, इस फैसले को लेकर के मौला अली के पास चले जाओ। फरमाया मौला अली के पास लेकर के जाओ। क्यों नाना जान, आप नहीं बताएंगे? आका फरमाते हैं नहीं, अपने अब्बा हुजूर के पास जाओ। और जानते हैं आप मौला अली उस जात का नाम है कि हजरत उमर जैसे सहाबी अक्सर फरमाते कि अगर अली नहीं होते तो मैं हिलाकत के कगार पे पहुंच जाता। ये मौला अली की जात है। हजरत उमर फारूक जब किसी मसले में उलझ जाते तो हजरत अली को बुलाते और पूछते अली मसला ये है, मैं उलझ गया हूं, फतवा किधर दो। और मौला अली जिधर कहते हजरत उमर फतवा दे देते। किसी सहाबी ने पूछा है उमर आपका इंसाफ तो इतना मशहूर है कि मामला ये है कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं, लेकिन फतवे में आप पानी से सहारा क्यों लेते हैं? तो अपने दौर के अजीम खलीफा ने फरमाया था मुसलमानों नोट करो। हजरत उमर ने फरमाया सुनो, अली जिस फतवे पे मोहर लगा देते हैं तो मैं बेनियाज हो जाता हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सबके इल्म में शक है, अली के इल्म में शक है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बोले मोहम्मदी। कहा सबके इल्म में शक है, अली के इल्म में शक नहीं है। इसलिए अली जब किसी फतवे पे राय दे देते हैं तो बगैर चुनो चेहरा में मुहर लगा देता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, दोनों साहबजादे बारगाहे अली में पहुंच गए। अब्बा हुजूर खत को देखिए, मेरा है अच्छा कि मेरा है अच्छा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साहबजादों के चेहरों को देखा, तहरीर को देखा। अली भी वही सोच रहे हैं फतवा किधर दिया जाए, फतवा इधर दिया जाए तो इधर दिल टूट जाएगा, इधर दिया जाए तो इधर दिल टूट जाएगा। मैं कहता हूँ बेवकूफ यजीदियों, तूने तारीख नहीं पढ़ा कि जिस हुसैन के तहरीर का फतवा अली न दे, उनका फतवा तुम करबला के मैदान में दे रहे थे। इसीलिए तो जौहरी ने कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। बोले मोहम्मदी, बोले मोहम्मदी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पहुंच गए। मौला अली सोच रहे फतवा हुसैन की तरफ दे दूं, हसन का दिल टूट जाएगा। फतवा हसन की तरफ दे दूं, हुसैन का दिल टूटेगा। मौला अली ने भी अपना दामन बचा लिया और कहा साहबजादों
चलेगा खातूने जन्नत के पास। आ गए दोनों शहजादे खातूने जन्नत के पास। अम्मी जान तहरीर देखिए, मेरी अच्छी है या मेरी अच्छी है? खातूने जन्नत ने पूछा क्यों? नाना के पास नहीं गए थे? कहा गए थे, क्या हुआ? कहा उन्होंने अब्बू के पास भेज दिया। कहा मौला जी ने फैसला नहीं दिया? कहा नहीं दिया, उन्होंने आपके पास भेज दिया। अब हजरत फातिमा के सामने भी वही मसला है कि अगर कह दूं कि तहरीर हसन की अच्छी है तो हुसैन का दिल टूटेगा, अगर कह दूं हुसैन की तहरीर अच्छी है तो हसन का दिल टूटेगा। मेरे प्यारे जरा सोचो, जिसके दिल का फैसला टूटने से नबी बचाए, जिसका दिल टूटने से अली बचाए, और जिसका दिल टूटने से अब खातूने जन्नत भी बचा रही है। अर्ज करती है ऐ साहबजादों, मैं कोई फैसला नहीं दे सकती, अलबत्ता एक रास्ता मेरे पास है। मेरे पास ये 7 मोतियां हैं और मैं आसमान की तरफ उछालती हूँ। आप लोग अपनी अपनी तख्ती फैला दो, जिसकी तख्ती पे 4 मोती गिर जाए उनकी तहरीर अच्छी मानी जाएगी, जिसपे 3 मोती गिरे उनकी तहरीर कमजोर मानी जाएगी। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे, अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि हसनैन के दिल टूटने से नबी दो जहां ने परहेज किया, मौला अली ने परहेज किया, खातूने जन्नत भी परहेज कर रही है। खातूने जन्नत ने मोतियों को जजमेंट बना दिया और आसमान की तरफ उछाला और फरमाती है साहबजादों तख्तियां फैला दो, जिसमें 4 गिरे उसकी तहरीर अच्छी है। कुर्बान जाइए, जब मोतियों को खातूने जन्नत ने आसमान की तरफ बुलंद किया तो मोतियों ने रब की बारगाह में अर्ज किया है बारे इलाहा, दोनों तरफ से हमारी बदनामी है। हसन के तख्ती पे गिर जाए तब भी हुसैन सीने से नहीं लगाएगा, और हुसैन के तख्ती पे गिर जाए तब भी एक न एक का दिल टूटेगा। ऐ बारे इलाहा, अपने महबूब के नवासों के लिए हमारी इज्जत को बरकरार रख। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ 3 मोती हसन के तख्ती पे गिरा दो, 3 मोती हुसैन के तख्ती पे गिरा दो, और 1 मोती के 2 टुकड़े कर दो, आधा हसन को दे दो, आधा हुसैन को दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बोले मोहम्मदी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। बहुत उम्दा। ये है हुसैन, और ये करबला के मैदान में उसको तोड़ रहे थे जिसकी तहरीर का फैसला, जिनके दिल का फैसला रब ने नहीं फरमाया। कहा जिब्राइल तोड़ दो 1 मोती को, आधा मेरे हसन को दे दो, आधा मेरे हुसैन को दे दो, ताकि दोनों में से किसी का दिल न टूटे। मेरे प्यारे अजीजों, हुसैन की मोहब्बत यकीनन हमारे लिए जमानत है, लेकिन मैं एक जुमला बार-बार अर्ज कर रहा हूं कि ये वो बारगाह है जहां रिया की कोई गुंजाइश नहीं है, ये वो बारगाह है जहां दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हकीकत में इसके अहले बैत लेकर के आप गए तो कुरान के हुक्म के मुताबिक यकीनन भले ही अल्लाह के कानून के मुताबिक रस्म अदा किए जाएंगे, लेकिन आपके जिंदगी के बेड़े पार है। अजीज़ाने मोहतरम, आइए मोहब्बत के लिहाज से एक और तारीख बयान करो और अपनी बात को मुकम्मल करो। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ। रब की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ कि मैंने जो अर्ज किया है मौला उसे अब इमाम हुसैन के सदके में कबूल फरमाए, और ये मेरा आरज़ू मारूफ हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए, और अल्लाह हम
सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, ताकि हम इसी मोहब्बत के बुनियाद पर कल मैदान महशर में शुरू हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ आप लोग भी बरकत के लिए कलमा शहादत पढ़ें। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।